दीपावली नियमतः शास्त्र के हिसाब से 31 अक्टूबर के दिन 2024 को मनाया जाए। तो दीपावली के दिन व्रती का नियम बनता है कि उस दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और व्रत उपवास रह करके एक तरह से नक्त व्रत करे। रात में पूजन वूजन करने के बाद भोजन करे। पूजन किया जाता है। कुबेर आदि का भी पूजन होता है। बड़े बड़े जो व्यापारी लोग होते हैं कुबेर का भी तिजोरी में पूजन करते हैं। जो कपड़े के व्यवसायी हैं वो गज पर या मीटर का जो व्यवस्था होता है, जो मापक यंत्र होता है, उस पर पूजन करते हैं। अमावस्या की रात में लक्ष्मी जी घरों में घूमती है और देखते हैं कि कहाँ सफाई है, कहाँ साफ सुथरा जगह है। उस घर में कुबेर सहित गणेश सहित सब निवास करते। कुछ दीपावली जो कि नजदीक है ही, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन खास तौर से दीपावली मनाई किस दिन जाएगी, हालांकि आपने जिक्र किया थोड़ा सा, इस पे थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। और उस दिन दीपावली के दिन लोग क्या क्या करें, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। दीपावली नियमतः शास्त्र के हिसाब से 31 अक्टूबर के दिन 2024 को मनाया जाए। और हमारा ही नहीं मत है बल्कि काशी के विद्वत जनों का भी है और यहाँ तक कि राजस्थान के विद्वत जनों का भी यही मत है। और उसको मैंने फेसबुक पर, आप लोग जैसे मीडिया के माध्यम से मैंने उसको डाल रखा है फेसबुक पर। और निर्णय सिंधु या धर्म सिंधु या व्रतराज की जो व्यवस्था, मैंने श्लोक भी उसमें उद्धृत किए हैं। उस हिसाब से 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जानी चाहिए। अब रही दिवाली के दिन हम लोग क्या करें। देखिए, भो दीप देवरूपस्तुम कर्म साक्षी है वेग के तो यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् सुस्थिरो भव प्रसन्नो भव वरदो भव तमसो मा ज्योतिर्गमया। दीपक हमारे यहाँ प्रधान होता है और दीपक के सानिध्य में ही हम सारा कार्य करते हैं। अमावस्या की रात्रि जो होती है ये काल रात्रि मानी जाती है। अमावस्या के दिन तुला राशि पर चंद्रमा होते हैं और तुला राशि पर ही सूर्य होते हैं। तो जिस दिन तुला राशि पर जिस दिन एक राशि पर सूर्य और चंद्रमा एकत्र होते हैं गोचर में, उस दिन अमावस्या तिथि होती है। ज्योतिष का नियम है। और उस दिन समझिए कि काल रात्रि होती है और काल रात्रि होने से ही महाकाली का पूजन होता है। बंगाल में आप चले जाएंगे तो काल रात्रि के दिन महाकाली का लोग पूजन करते हैं। और महाकाल शिव के बारे में तो जानते हैं, उनकी धर्मपत्नी माँ काली हैं। तो दीपावली के दिन व्रती का नियम बनता है कि उस दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और व्रत उपवास रह करके एक तरह से नक्त व्रत करे। रात में पूजन वूजन करने के बाद भोजन करे और अपने घरों को संध्या के समय में दीप मालिकाओं से सजाएं। प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में जब भी आपको विद्वत समुदाय उपस्थित हो या विद्वत जन मिल जाए, या यदि कोई विद्वत जन नहीं मिलता है तो विद्वत स्वयं क्या करें कि गणेश जी की प्रतिमा, लक्ष्मी जी की प्रतिमा और अभ्यास पुस्तिका यानी खाता के रूप में एक अभ्यास पुस्तिका रख करके, और प्राचीन काल में लेखनी वगैरह और दवात का भी पूजन होता था। उसमें काली जी का पूजन होता था, चित्रगुप्त का भी पूजन होता है, माँ सरस्वती का पूजन होता है। इनका विधिवत पूजन करें और इसके बाद दीप मालिकाओं से अंत में 5 या एकादश 11 दीपक जला करके उन दीप मालिकाओं का पूजन करके और उन दीप मालिकाओं को दरवाजे पर, जगह जगह पर, देवालय में सब जगह रखा जाता है और माँ का, गणेश जी का निराजन किया जाता है। कुबेर आदि का भी पूजन होता है। बड़े बड़े जो व्यापारी लोग होते हैं कुबेर का भी तिजोरी में पूजन करते हैं। जो कपड़े के व्यवसायी हैं वो गज पर या मीटर का जो व्यवस्था होता है, जो मापक यंत्र होता है, उस पर पूजन करते हैं। जो मोदी वगैरह के व्यवसायी हैं तराजू वगैरह का पूजन करते हैं। तो सब इनका अपने व्यवसाय के अनुसार पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद नियमितः रात को जागरण करना चाहिए और नक्त व्रत करना चाहिए। और मध्य रात्रि के बाद भोर में दरिद्र निस्सारण किया जाता है। औरतें क्या करती हैं कि सूप वगैरह बजा करके डिम 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 की आवाज से और भोर में दरिद्र निस्सारण करती है, जो कि ये शास्त्र सम्मत व्यवस्था है और होना चाहिए। ये निर्णय सिंधु का ऐसा मत है कि दरिद्र निस्सारण अवश्य होना चाहिए। आप चौंकेंगे सुन करके कि बंगाल में या कुछ पश्चिमी प्रांतों में लोग कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन दरिद्र निस्सारण करते हैं, दलिद्र खेते हैं, जिसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं। लेकिन उसका कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, क्योंकि अमावस्या की रात में
लक्ष्मी जी घरों में घूमती हैं और देखती है कि कहाँ सफाई है, कहाँ साफ सुथरा जगह है, उस घर में कुबेर सहित गणेश सहित सब निवास करते हैं। इसलिए दरिद्र निवारण का भी काम उसी दिन भोर में अवश्य कर देना तो चाहिए। गुरु जी क्या उचित है कि लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा हुई हो और उसमें फिर सुबह ही जो दरिद्र की बात होती है, जो पीट करके जो भी अपने जिसके पास सामान होता है पीट के ले जाते हैं, तो क्या ये कहाँ तक उचित होता है ये हाँ, करना? ऐसा है कि लक्ष्मी गणेश जी के पूजन से पूर्व घरों की सफाई हो जाती है। कदाचित कहीं ना कहीं हम लोग मानव हैं, कहीं ना कहीं कुछ यदि गंदगी छूट गई हो, क्योंकि वो तो लौकिक गंदगी है, लेकिन ये मानसिक गंदगी है। और अगर कहीं ना कहीं कोई गंदगी छूट गई हो, शास्त्रीय व्यवस्था है, क्योंकि शास्त्र में तो हमारे यहाँ कुतर्क का कोई विधान नहीं, शास्त्र को मान लेना ही सर्वोपरि है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकार्तः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र का ये निर्धारित एक तरह से व्यवस्था है कि उस दिन दरिद्र निवारण करना चाहिए। तो जो कुछ भी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ अलक्ष्मी को ही दरिद्रता माना गया, अलक्ष्मी का निवास हुआ है, तो उस आवाज से, उस सूप के आवाज से वो दरिद्रता हमारे घर से बाहर चले जाए और लक्ष्मी जो है हमारे घर में निर्विघ्न रूप से निवास कर सके।